नमस्कार। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड पर बहुत स्वागत है। मई का महीना बहुत ही हैपनिंग रहा है ज्योतिषी दृष्टि से और अभी भी चल रहा है। 15 मई को ही देवगुरु बृहस्पति ने अपनी राशि का परिवर्तन कर लिया है और इसके साथ ही 18 मई को राहु और केतु भी अपनी राशि का परिवर्तन करने वाले हैं। यूं तो हर ही ग्रह कुछ कुछ दिनों में राशि का परिवर्तन करते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी खबर नहीं बनते हैं। ये चार ग्रह जो हैं, बृहस्पति, शनिदेव, राहु और केतु, क्योंकि अपने गोचर को लंबे समय में पूरा करते हैं, बहुत धीरे चलते हैं, इसलिए इनका गोचर जब भी एक राशि से दूसरी राशि में होता है तो उसका प्रभाव भी बहुत अधिक देखा जाता है और उसके बारे में ज्योतिषी चर्चा भी अधिक होती है। राहु और केतु का ये जो गोचर होता है 18 महीने में 1.5 साल के लिए एक ही राशि में होता है और यूं भी हम जानते हैं कि ये दोनों ही छाया ग्रह भले ही सौर मंडल में एग्जिस्ट ना करें, लेकिन हमारे जीवन में इनका प्रभाव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अवश्य ही पड़ता है। और अभी वर्तमान समय को तो हम ये कहते हैं कि ये राहु का ही समय है। राहु के जो भी इम्पैक्ट होते हैं बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि राहु है फैलाव का कारक ग्रह, वहीं इसके जस्ट सामने केतु है, वो हर चीज को सिकोड़ने वाला ग्रह है, डिटेचमेंट वाला ग्रह है। तो दोनों के ही, क्योंकि दोनों ही एक साथ ही राशि परिवर्तन करते हैं और बिल्कुल एक दूसरे के सामने सप्तम दृष्टि से एक दूसरे को देखते हैं, तो बहुत अलग तरीके दोनों के रिजल्ट मिलते हैं। तो यहाँ इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ राहु के राशि परिवर्तन की वजह से सभी 12 राशियों को क्या फल प्राप्त होंगे। केतु के लिए मैं अलग से वीडियो आपसे शेयर करने वाली हूँ। एट प्रेजेंट तो राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, तो जब भी जल तत्व की राशि मीन में राहु गोचर करते हैं तो बहुत ज्यादा हर जगह बहुत असंतोष, या जिसे हम कहते हैं कि बहुत कंफ्यूजन का स्टेट होता है, या मतलब हर चीज इतनी बिखरी हुई उलझी हुई होती है कि एक्चुअल में क्या चल रहा है या क्या चीज होने वाली है फ्यूचर में, वो बहुत क्लियर नहीं दिखाई देता है। क्योंकि कहा ये भी जाता है ना कि राहु क्या है, एक धुआं ही है, भ्रम है, क्योंकि सचमुच ये ग्रह के रूप में तो है ही नहीं, इसे एक छाया ग्रह के रूप में ही मानते हैं। तो इसके साथ ही बहुत सारी चीजें ऐसी भी जुड़ी है कि एक तो धुएं की तरह ही है, वायु तत्व की राशि है जो बहुत फैलाव कर देती है, बहुत दिखावा करती है। और राहु यूं भी बहुत ड्रामा पसंद स्टार है, जिसे हर चीज मतलब थोड़ी सी लार्जर देन लाइफ करके दिखाने का मन करता है, बिल्कुल वैसे ही। तो जब राहु मीन राशि में गोचर करता है और पास्ट के जितने भी हम गोचर देखते हैं तो उस समय में सारी चीजें इसी तरह से हुई। और विशेषकर राहु और धन का संबंध बहुत गहरा है, क्योंकि जब भी हम कोई दिखावा करते हैं या शॉर्टकट अपनाते हैं या बेईमानी करते हैं तो किसके लिए करते हैं? पैसे के लिए ही करते हैं। तो मतलब राहु और पैसे का ही कनेक्शन बहुत अधिक है। तो जब राहु मीन राशि में होता है तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती है कि आर्थिक रूप से बहुत सारे बदलाव होते हैं उस समय में। और उसके बाद जब राहु कुंभ राशि में आता है, जो भी बदलाव मीन में हुए उन सबको एक फॉर्म मिलता है, मीन्स एक कहीं ना कहीं जैसे होता है ना कि लिखित रूप में कोई कानून बना है, कोई रिफॉर्म हुआ या चीजें अब चेंज होगी। उस समय में तो एक समय चलता है लंबा मीन में, जब चीजें बहुत ही गड़बड़ होती है, जहां पे कोई भी अस्पष्टता होती है हर चीज में। लेकिन जब कुंभ में आता है तो सारी चीजें क्लियर हो जाती है और कहीं ना कहीं अच्छी चीजें भी होती है, और वो सारे ही धन संबंधी मामलों में ही होती है। तो बस 18 मई को राहु आ रहा है कुंभ राशि में। यूं भी महर्षि पराशर के अनुसार यूं तो राहु 11वें भाव में बहुत अच्छे ही रिजल्ट देता है, और 11वें भाव में अगर केवल राहु ही नहीं कोई भी ग्रह अगर उपस्थित है, क्योंकि ये लाभ का भाव है, इच्छा का भाव है, तो यहाँ पर हर ग्रह बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। लेकिन कहा जाता है कि राहु सबसे बेस्ट रिजल्ट 11वें भाव में ही देता है। और अभी एट प्रेजेंट कुंभ राशि जो हमारे ग्रह चक्र की 11वीं राशि है, वहां से इसका गोचर होगा। तो जितने भी राहु से संबंधित जो भी प्रेडिक्शन सभी 12 राशियों को मिलने वाले हैं वो केवल धन और धन संबंधित मामलों के लिए ही होने वाले हैं। तो यहाँ जो मैं वीडियो आपसे शेयर करने वाली हूँ वो चंद्र राशि पर आधारित है, क्योंकि जो भी लंबे गोचर होते हैं वो मैं हमेशा चंद्र राशि पर ही आधारित रखती हूँ। तो आपकी जो भी चंद्र राशि है आप उसके अनुरूप ही इस राशिफल को देखें।
लग्न या सूर्य राशि से कोई भी गोचर में कभी भी प्रेडिक्ट नहीं करती हूँ, तो आप अपनी चंद्र राशि के अनुरूप ही जो भी राशि का है आपका उसको यहाँ पर देखिए। तो ये जो आगे आने वाला जो 1.5 साल है, 18 महीने का जो ये समय है, तो सचमुच पूरा फोकस सभी लोगों का रहने वाला है धन संबंधी मामलों में। क्योंकि कुंभ को यूं भी कहा जाता है कि घड़ा या मटका क्या होता है, स्टोर करने के लिए होता है। पहले के जमाने में तो बहुत सारी चीजें इसमें स्टोर की जाती थी। अभी हाँ जरूर हम उसको पानी के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन घड़ा किसी भी चीज को भरने के लिए या स्टोर करने के लिए। तो अभी इस घड़े को भरने के लिए ही राहु का गोचर यहाँ हो रहा है। और क्योंकि कुंभ राशि शनि की राशि है, तो शनि और राहु, राहु को कहा जाता है कि शनिवत राहु, तो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन भी बन रहा है। और इसके साथ ही गुरु का ये जो गोचर अभी अभी हुआ है, परिवर्तन जिसमें हुआ है, उसकी जो दृष्टियां पड़ रही है, तो वो भी गुरु और राहु का नव पंचम योग बना रही है। और जब भी नव पंचम योग बनता है तो वो बहुत, जैसे नाम से भी लग रहा है कि बड़ा अच्छा ही योग होगा, तो सचमुच ये एक अच्छा योग माना जाता है। जो धन संबंधी जितने भी हमारे मामले होते हैं उनको कहीं ना कहीं बढ़त दिलाने वाला एक ये योग है। तो यहाँ पर गुरु भी मदद करने वाले हैं, शनि तो है ही, और राहु खुद। तो 3 दिन स्टार जब इस तरह के गोचर में चलेंगे तो सभी लगभग 12 राशियों को अच्छे ही फल प्राप्त होंगे। लेकिन इसके साथ ही आप सबको अपनी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में भी जरूर देखना चाहिए कि राहु किस भाव में उपस्थित है। तो आप ये भी देखेंगे कि राहु जिस किसी भी भाव में अगर आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में उपस्थित है, तो उससे संबंधित भाव से आपको कहीं ना कहीं धन की आवक हो सकती है। सपोज राहु आपके 7th हाउस में है, तो 7th हाउस किसका हुआ? आपके पार्टनर का हुआ। आपके पार्टनर व्यक्तिगत जीवन के भी हो सकते हैं, व्यवसायिक जीवन के भी। तो आपको उनके थ्रू कुछ न कुछ धनार्जन हो सकता है। इसी तरह से अगर बच्चों के भाव में है तो बच्चों के थ्रू हो सकता है। आप अपनी जन्म कुंडली में जरूर राहु की स्थिति देखिए और साथ ही दशा महादशा को भी देखिए। तो राहु यहाँ पर जब कुंभ राशि में गोचर करेगा तो 3 नक्षत्रों से होकर गुजरेगा, धनिष्ठा, इसके बाद शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद। तो धनिष्ठा और पूर्वा भाद्रपद तो गुरु के नक्षत्र हैं, तो वहां पे अच्छे अलग तरह के रिजल्ट होंगे। लेकिन शतभिषा स्वयं राहु का ही नक्षत्र है। उस समय सचमुच सभी लोगों को एफर्ट तो खैर हमें करने ही पड़ते हैं, लेकिन राहु आपके जीवन में कहीं ना कहीं पैसे से संबंधित जो भी चीजें आपकी जो भी विशेष होंगी उनको अवश्य ही पूरा करने वाला है। तो राहु का ये जो गोचर है ये सचमुच 18 महीने के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। तो आप सबको भी क्या करना है, जितने भी एफर्ट आप लगा सकते हैं धन कमाने के लिए उनको आपको लगाना है और इस समय का सदुपयोग करना है। मैं हर वीडियो के अंत में कुछ रेमेडी शेयर करूंगी। हालांकि राहु कहते हैं कि धुआं है ना, तो धुएं को हम कभी भी कैद नहीं कर सकते हैं। हाँ, उनको थोड़ा सा छांट सकते हैं, हटा सकते हैं। तो बस वहां पे मैं कुछ रेमेडीज आपसे जरूर शेयर करूंगी, आप जरूर करें। इसके साथ ही अपनी व्यक्तिगत जन्म पत्रिका में जो भी दशा महादशा है उसके अनुरूप भी आप अगर रेमेडीज करेंगे तो आपको राहु का ऐसे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट इन जनरल नहीं आने वाला है। क्योंकि राहु हमेशा ग्रीडी बनाता है, और जब भी राहु गोचर में आता है तो जैसे 18 महीने का समय होता है, तो जो शुरुआती 9-10 महीने होते हैं, मीन्स आधा जो गोचर होता है वो हमें बढ़त की ओर ले जाता है, कि हमें बहुत मेहनत करवाता है और बहुत इच्छाएं हमें जागृत करवाता है। क्योंकि इच्छा के भाव से ही गोचर करेगा, तो जितनी आपकी इच्छाएं होंगी आप उतनी मेहनत करेंगे, एफर्ट लगाएंगे, पैसे कमाएंगे और यन के प्रकार आप धन प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने सीधे सीधे रास्ते चल के धन कमाया तब तो कोई इशू है ही नहीं, लेकिन अगर जहां आपने शॉर्टकट अपनाया, कुछ बेईमानी वगैरह की है, तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आए। और जो सेकेंड हाफ होता है वो सचमुच फिर से एक डाउनफॉल वाला टाइम दे देता है राहु। तो बस यहाँ पे ये भी एक रेमेडी है कि हम अगर अपने पैर जमीन पर रखें, सीधा रास्ता अपनाए धन कमाने का, तो ऐसे राहु हमें कुछ भी प्रॉब्लम पूरे ही 18 महीने में बिल्कुल भी नहीं देगा। सिंह राशि, सिंह राशि में राहु का जो गोचर हो रहा है वो सप्तम भाव से हो रहा है। तो सप्तम भाव क्या है? पार्टनरशिप का भाव। पार्टनरशिप व्यक्तिगत भी हो सकती है, व्यवसाय की भी। व्यक्तिगत मीन्स
वैवाहिक जीवन को हम यहाँ से देखते हैं। और पार्टनरशिप, अगर आप प्रोफेशनल कर रहे हैं, किसी भी पार्टनर के साथ कोई कार्य कर रहे हैं, तो वो देखी जाती है। इनफैक्ट जो नौकरी पेशा लोग हैं, तो उनके जो भी कलीग होते हैं वो भी एक तरह से उनके पार्टनर होते हैं, तो वहां पे उन स्थितियों को भी देखा जाता है। तो व्यवसायिक जीवन के लिए तो पार्टनरशिप बहुत अच्छी देखी जा सकती है यहाँ से, कि जब यहाँ पर राहु का गोचर होगा तो सभी चीजें आपकी, जो भी आप पार्टनरशिप में बिजनेस करें, तो हो सकता है कि नई नई ऊंचाइयों को छुए, आप एक्सपेंड करें, एड ऑन करें, चीजें अच्छा ही रहेगा। लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए राहु का ये जो गोचर सप्तम से जा रहा है, सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है, क्योंकि एक तो राहु की दृष्टि डायरेक्ट आपकी राशि पर ही पड़ रही है। तो ऐसे में क्या होगा, वैवाहिक जीवन में बहुत तनाव हो सकता है, बहुत आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, बहुत लड़ाई झगड़े, प्लस राहु कहीं ना कहीं एक अच्छी बुद्धि नहीं देता है। मीन्स आपको हो सकता है कोई एक्स्ट्रा मैरिटल या आप आउट ऑफ मैरिज कोई कोई इंटरेस्ट आपके आ सकते हैं, और उसकी वजह से आपके वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा समस्याएं आ सकती है। ये तो बात हुई वैवाहिक लोगों के लिए। लेकिन जो लोग विवाह करना चाहते हैं, क्योंकि राहु हमेशा विवाह के योग भी बनाता है, और वो जब सप्तम से ही गोचर करता है तो जरूर विवाह के योग बनते हैं, विवाह के योग बनते हैं। तो जो भी सिंह राशि के लोग हैं, तो उनके भी विवाह के योग बहुत ज्यादा बनेंगे पूरे ही 18 महीने, और विशेषकर जब तक गुरु का भी साथ रहेगा तो उस समय तक तो बहुत ज्यादा विवाह के उनके योग बनेंगे। तो जिन लोगों के विवाह की बहुत बातें चल रही हैं और अभी तक विवाह कहीं फिक्स नहीं हो रहा है, बात नहीं बन रही है, तो अब आप देखेंगे कि राहु की ही वजह से आप सब लोगों के जीवन में कुछ न कुछ नया साथी आपको मिल सकता है, मीन्स विवाह हो सकता है। और जो लोग विवाहित है तो उनके घर में संतान के जन्म के भी योग बनते हैं। तो यहाँ पर जो सप्तम का जो राहु है, व्यापार में भी तो ठीक स्थितियां देने वाला है, विवाह भी करवा सकता है, लेकिन इसके साथ ही वो आपको थोड़ा सा डाउटफुल नेचर भी दे सकता है। साथ ही आपका नेचर में थोड़ी सी, जैसे होता ना कि रुक्षता आती है, रूडनेस आ जाती है, वो भी आपको स्थितियां दे सकता है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। और इसके साथ ही क्योंकि सिंह राशि पर शनि की ढैया भी अष्टम की चल रही है, तो आपको हर काम बहुत सोच समझ कर करना होगा, क्योंकि अष्टम का जो शनि होता है कई बार कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको फंसा सकता है। विशेषकर अगर आपकी वैवाहिक जिंदगी बहुत अच्छी नहीं है, वहां पहले से ही कुछ इशू है, कुछ लड़ाई झगड़े आपके चल रहे हैं, कोर्ट में आपके केसेस वगैरह चल रहे हैं, तो हो सकता है कि और भी ज्यादा आपको वहां पर प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो आपको ये बात का अवश्य ही ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर शनि का बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। लेकिन हाँ, गुरु का सपोर्ट आपको पूरे ही साल बहुत अच्छा मिलने वाला है, टिल अक्टूबर बहुत अच्छा मिलेगा। 2 महीने जरूर थोड़ा सा गुरु का भी साथ कमजोर हो जाएगा, लेकिन हाँ, अक्टूबर तक आपको गुरु का सहयोग बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आप केवल इस वर्ष इतना ही करें कि अगर विवाह योग्य हैं तो जरूर विवाह के लिए प्रयास करें, और अगर आपके वैवाहिक जिंदगी में कुछ भी गड़बड़ चल रही है, कुछ अनबन है, तो उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, उस मामले को आप कोर्ट तक न पहुंचाए। सेम अगर पार्टनर के भी साथ, अगर व्यवसाय में कोई पार्टनर है उनके साथ भी कोई आपका विवाद चल रहा है, तो उसको भी आप थोड़ा सा अच्छी तरीके से, म्यूचुअल तरीके से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, तो आप सब लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो सिंह राशि वाले सभी लोगों को गुरु की भी रेमेडीज करनी पड़ेगी, शनि की भी रेमेडी करनी होगी, और राहु की भी रेमेडीज करनी होगी। तो गुरु की रेमेडीज में हल्दी का, केसर का प्रयोग वो ज्यादा करें, फोरहेड पर इसका टीका लगा सकते हैं, और नहाने के पानी में 1 पिंच हल्दी का जरूर मिलाएं। इसके साथ ही किसी भी एक बच्चे की पढ़ाई का जिम्मा लें, या फिर आप कोई भी संस्था में या किसी बच्चे को आप स्टेशनरी वगैरह, मीन्स पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई ना कोई चीजें अवश्य ही ध्यान करें। ब्लैक कलर और ब्लू कलर को जहां तक हो सके बिल्कुल अवॉइड करें। अदरवाइज क्योंकि शनि की भी ढैया चल रही है, प्लस राहु का भी ऐसा गोचर है, तो कुछ न कुछ इश्यूज आपके जीवन में ला सकता है। तो सिंह राशि वाले सभी लोगों को थोड़ी सी अगर ये ध्यान रखते हैं, रेमेडीज करते हैं, तो ये जो राहु का गोचर है उनके धन संबंधित मामलों के लिए तो बहुत अच्छा ही रहने वाला है। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन, नमस्कार।